बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और सियासत पे बात कर लेते हैं। बड़ा एक अजीब सिचुएशन इस वक्त चल रही है, गिरफ्तारियां भी हैं। पीटीआई को तो बिल्कुल इन्होंने साइड लाइन पे उसकी लीडरशिप को करके इंतखाबी मुहिम से निकाल दिया, बतौर पार्टी भी बल्ला निशान भी नहीं दिया, लोगों को भी गिरफ्तार किया और समझ रहे हैं कि हमने हालात पर काबू पा लिया। लेकिन प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि क्या प्लैनेट्स भी यही कह रहे हैं कि हालात पर काबू पा लिए? आपने जो इन दिनों हालात, आपने बड़ा सही वक्त के मुताबिक सवाल किया है। हालात नहीं काबू पाएंगे, हालात इनको काबू कर लेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ कितने महीनों से जो यही रो रहा हूँ कि ये जो जनवरी का महीना है, यहाँ आकर वो सितारा सब तब्दीलियाँ लाने वाला है। और वो सितारा 20 को आ रहा है। 20 जनवरी को सर बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो बड़ा झिझक के बात करता हूँ। नहीं, आप झिझके नहीं, बिल्कुल खुल के बयान करें। सर आज मैं आपके साथ हूँ, आप जरा आप भी बयान करें। मैं जो बात आपकी समझाऊं, 20 तारीख को तलपट हो जाएगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। हाँ जी, बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई अगर वाकया आ जाए तो यूं समझिए उसका भी पूरा इम्कान है। और 20 से हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और उनका हमने मुख्तसरन हर बुरी के हवाले से भी जिक्र भी किया तो हम जिक्र भी करते हैं। अब आते हैं उसको मुल्क को अपने जहन में रख कर बताते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ। तो हमारे मुल्क में तो बहुत यूं समझ लीजिए कि एक अजीब किस्म की कशीदगी आ रही है। सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल दिया है, इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये तो एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो आग में हाथ दे दिए इन्होंने, ये छलांग लगा दी आग में। प्लानट भी यही कह रहे हैं जी, यही कह रहे हैं। प्लानट टेंशन आ रही है सर, आवाम में टेंशन आ रही। और आवाम का जिक्र मैं अक्सर कर रहा हूँ कि आम आदमी जो है वो सड़क पर आ जाएगा। अगर प्रोफेसर साहब, अगर बंदा सड़क पे आया तो ये तो क्यास हो जाएगा। ये तो बड़ा मामला जो है, अगर जहाँ पे लोग फिर मामला अपने हाथों में लेते हैं, जिससे हम विजिलेंटे जस्टिस कहते हैं, तो वो तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा अगर लोगों ने खुद इंसाफ। प्लानट तो यही कह रहा है सर, मेरे मुंह में खाक। मैं यानी मजबूर हूँ ये बात करने पर, क्योंकि प्लानट का मतलब ही यही है जो आ रहा है कि अवाम जो है वो ज़्यादा बेदार हो जाएंगे, ज़्यादा उनमें हालात के बारे में आगाही आ जाएगी, कॉन्शियस हो जाएंगे, बाशऊर हो जाएंगे। और सिर्फ घर बैठ कर बाशऊर नहीं होंगे, वो अमली तौर पर बाहर आ जाएंगे और अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपने राइट का, हकूक की जंग लड़ेंगे, हालात का, हकूक का वो बाकायदा इजहार करेंगे। और ये प्लानट जो है 28 मार्च से लेकर 17 मई तक पहले आ चुका है। उस बारे में भी आप लोगों को याद दिला दें कि उस वक्त क्या हुआ। तब भी 28 मार्च से लेकर 17 मई के दरमियान के बीच में भी पाकिस्तान में बड़ा एक टर्मोइल का टाइम था। अवामी तौर पर लोग सड़कों पर आए हुए थे। सेम प्लानट इज कमिंग, यही आ रहा है जी। और आवाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आवाम जो है तिलमलाहट आ चुकी है, कोई हसासपन तेज़ हो रहा है दिन ब दिन, और आवाम जो है आखिर इसका इज़हार करेंगे। अब ज़रा सियासी जमातों पर आ जाते हैं। पीटीआई को निशान नहीं मिला, उसको सिस्टम से निकाल दिया है। पीटीआई का आपको जो बतौर पॉलिटिकल पार्टी क्या नजर आता है? सर आप मुझे इजाज़त दें, कोई ऐसा बड़ा वाक़या अगर सबको लपेट में न ले ले। अच्छा, अमकान है हालात जो हैं वो इसी किस्म की, वो प्लानट जो है वो सियारा जो है वो इसी किस्म की तब्दीली लाता है। अब वो तब्दीली बड़ी क्या आती है ये हम नहीं कह सकते। सियासी पार्टियों के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा वो 20 को पता चल जाएगा। अच्छा, इमरान खान के प्लैनेट्स, इमरान खान के ताकत कुछ कहीं से? हाँ जी, इमरान खान के सियासी तौर पर प्लानट बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी को अब भी ख़तरा है, मई तक ख़तरा है। सियासी तौर पर वो उसके जो प्लानट है वो अरूज की तरफ है। और ये जो दूसरे, मैं पावर पॉलिटिक्स नहीं कह रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेटस व्हाट ही हैज। लोगों के दिलों में इज्जत, एहतराम, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत है। ठीक है, अब और बढ़ेगा ये, और इस वजह से उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ज़ाहिर है। बल्कि मैं, आप भी, मुझे पता आप नाराज़ हो जाएंगे कि तुम अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करते, ये वो। सर मुझे लगता है कि कुछ उनके साथ हो चुका है, जहर वगैरह, मुझे ख़तरा है, डर है।
मैं सोचता हूँ प्लैनेट 1 2 3 दफ़ा बड़े बुरे गुजरे हुए हैं उनके पिछले 3-4 महीनों में। अच्छा। तो कुछ ऐसे भी ये हैं कारस्तानियाँ के बाद में पता चलता है। अच्छा। तो ऐसे भी प्लैनेट पीछे गुजर चुके हैं इमरान साहब के, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अभी मार्च में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ठीक है। मार्च में तो आपको रोज़ाना ये कहना पड़ेगा, मैं हूँ आपके साथ या आपकी जगह कोई और है, उससे भी हम यही कहेंगे कि देखो मियाँ, एहसास दिलाओ लोगों को कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। अच्छा, अब आ जाए मियाँ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का स्टेटस बहुत अच्छा है, प्लैनेट बहुत उनके हक में है और 19 तारीख तक बहुत ज़्यादा हक में है। और लेकिन मैं इन प्लैनेट की दाद देता हूँ, जो अंदर अंदर 2-3 प्लैनेट हैं उनके, उन्होंने उनको बेचैन किया हुआ है बहुत ज़्यादा। सब कुछ होते हुए बेचैनी है, सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। जब काम आप ऐसे करेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा प्रोफेसर साहब? ना ये जब आप साजिश का हिस्सा होंगे, सुकून कैसे आएगा? मुझे बताएं ना जरा। बहरहाल ये बहुत बेचैन है। हालांकि मरीख उनके अपने खाने में है, सूरज उनके अपने खाने में है। जब इस किस्म को प्लैनेट अपने खाने में हो तो इंसान जो है वो बड़ा जोश में होता है, जोश व खरोश में होता है, वलवला अंगेज़ी उसकी तबीयत का खासा बन जाती है। एक बंदे की उम्र 75 इयर्स हो तो वलवला तो नहीं होगा, वलोला ही होगा ना। फिर वलवला कहाँ से आएगा? ये आप साफ़ी हैं, ये लफ्ज़ आप ही जाने और आप ही कहें, लेकिन बेचैन है वो। अच्छा, प्लैनेट वाजा कह रहे हैं। अच्छा, छोटा अच्छा, भाई। 19 के बाद 19 जनवरी के बाद जी नवाज शरीफ साहब महसूस करेंगे मियाँ साहब हाँ। के हालात में कुछ करवट ले ली है, अच्छा। तब्दीलियाँ आ गई हैं। और मियाँ साहब की जो ज़िंदगी है, जो हमें तारीख पैदाइश दी गई है आप लोगों ने, उसके मुताबिक अगले 20 साल जो हैं वो पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा आम है उनके लिए। और दूसरा, सियासी तौर पर भी अच्छा वक्त आएगा उनके लिए। एक ऐसा प्लैनेट ऐसी जगह आ रहा है। तो मियाँ साहब, मैं ये कहूँगा एक दफ़ा नहीं, वो तो कई दफ़ा उनको मौका मिलेगा अगले आने वाले 20 सालों में। अच्छा। और दूसरा, पैसों का मौका बहुत ही पैसा अहमियत इख्तियार करने वाला है मियाँ साहब की ज़िंदगी में। और दूसरा, बहुत ही अहमियत इख्तियार करने वाला है इक़्तिदार। ठीक। अब ये कैसे होगा, इतना सार मैं गायबदान हूँ नहीं। ये इंडिकेटर जो है वो प्लैनेट की वजह से आए हुए हैं, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। अच्छा, ये बताइए, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का सितारा हाँ जी, किधर जा रहा बिलावल भुट्टो का प्लैनेट और है, आसिफ साहब के प्लैनेट और हैं। आसिफ साहब की जो भी सियासी ज़िंदगी थी, अवामी एक रौब था, जो भी था, वो अब करवट ले लेंगे हालात। तो आपने आसिफ जरदारी के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और इख्तलाफ से अब ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अब वो जो सियासी तौर पर उनके एक स्टेटस था जो वो नहीं रहेगा, उसमें तब्दीली आ रही है। किस शक्ल में आ रही है, अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो पता चल जाएगा फ़ौरन 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। हाँ जी। और अब पॉलिटिकली आसिफ जरदारी साहब को हालात को ज़्यादा सामना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, अपने पिछले उस इम्प्रेशन पर ना रहें। अच्छा, ये जो सारी सिचुएशन है प्रोफेसर साहब, इस बात का भी आपको इम्कान कोई है कि नए लोग आ जाएं? सर, किसी लपेट में हम आने वाले हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई लपेट में आ रहे हैं। 20 को देखें अब क्या होता है। अब वक्त करीब आ गया जिसका अब मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए। और वक्ती तौर पर हर मुल्क में ऐसे हालात आते हैं। अच्छा, ये हमारे जो 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 ममालिक हमारे बॉर्डर पर हैं, हमारे साथ उनकी दुश्मनी भी है, उनका रवैया हमारे साथ इस सारी सूरत हाल से, वो भी तो फिर इस पोजीशन में आते हैं ना कि फ़ायदा उठा लें। वो सर हमारे ये लोग जो हमारे ख़िलाफ़ होंगे, जिस तरह आपने इशारा किया है, मार्च 2025 के बाद जो भी अड़ोस पड़ोस है हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाले हैं। अच्छा। आफ्टर मार्च 2025। अच्छा, 2025 और वो मार्च के बाद। अफ़गानिस्तान हो, वो भारत हो, वो कोई मुल्क हो, वो हमारा जो पड़ोसी कोई मुल्क है, और जैसे चाइना के साथ तल्कात, इनमें बड़े एक मैंने खेज़ तब्दीली आ जाएगी। लेकिन आएगी तब्दीली मार्च 2025 के बाद।
मार्च 2025 तक हमारे मुल्क में माली सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने वाली है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मुझे प्लानट के मुताबिक बात करनी पड़ती है और अल्लाह हमें इन माली मामला मुश्किलात से बचाए। ठीक है। क्योंकि आप माली मुश्किलात पर अक्सर सवाल करते हैं, हाँ, लोग बहुत परेशान रहते हैं, पूछते हैं हमसे, सवाल करते हैं तो वो कि ये पैसे, सर हाँ जी, इक़्तिसादी सूरत हाल, ये 2 ग्रहण लगने वाले हैं, इनका असर होगा। आगे ये जो 2024 में, एक तो अप्रैल में लगेगा, एक आगे लगेगा अपना वर्गों में, ये वो भी हमारे माली मामलात पर असरअंदाज होंगे, बहुत बुरी तरह असरअंदाज होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं इस हवाले से वो इन हालात से बाखबर होंगे कि आगे क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी तफसील से, बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। चैलेंजेस हैं, बड़े सीरियस मामलात हैं, और प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि 20 तारीख जो है उसके आगे पीछे जो मामलात सर हैं मुझे पाकिस्तान ऐसा में, लगता है ना भी, और मेरे भाई एस्ट्रोलॉजर भी अब कहना शुरू कर देंगे, देख लेना, ठीक हो गया, क्योंकि चीज़ सामने आ गई है सर। सामने आ गई, खुल के आ गई, प्लैनेट्स नाचते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, इजाजत इंशाल्लाह। नचाने के लिए आ रहे हैं, नाचते नहीं आ रहे हैं। पहले खुद नचणगे तो फिर ही लोगों को धमाल पाउणगे ना। चलो नचाने के लिए अगर पहले नाचना शर्त है तो फिर आप ठीक कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।